नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारी धर्म और अध्यात्म की जानकारी, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, योग की जानकारी और हमारी हास्य कविताएं शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। आज मित्रों हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय योगशाला में, जिसे हमने लिया है चक्रों के बारे में। हमारे मानव शरीर में जो चक्र हैं वो क्या हैं, उनकी जानकारी देने का कोशिश करेंगे। आज आपको संक्षिप्त में परिचय देंगे और फिर एक एक चक्र की अलग अलग वीडियो में हम आपके बीच में व्याख्या करेंगे। मित्रों, यह शरीर जैसा हम जानते हैं कि पंच महाभूतों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। इन पंच महाभूतों की अपनी अपनी तन्मात्राएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यानी पृथ्वी तत्व है, उसकी जो तन्मात्रा है वो है गंध। इसके ऊपर जो हमारा जल तत्व है उसकी तन्मात्रा है रस। अग्नि तत्व है उसकी तन्मात्रा है रूप। इसी तरह से जो हमारा वायु तत्व है उसकी तन्मात्रा है स्पर्श, और जो हमारा आकाश तत्व है उसकी तन्मात्रा है शब्द। इस तरह से यह शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। यह शरीर पंच तन्मात्राएं, जिनको हम कह सकते हैं, वो इनकी जुड़ी हुई हैं। यह शरीर पंच कर्मेंद्रियों से मिलकर बना है, हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ मूल। इसी तरह से यह शरीर पांच ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बना है, जैसे आँख है, नाक, कान, त्वचा और जीवा। इस तरह से पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये पंच प्राण। ये शरीर में जो प्राण चलते हैं वो भी पांच तरह के होते हैं। जो प्राण कंठ से ऊपर है जिसे हम कहते हैं उदान, जो कंठ से लेकर हृदय तक है उसको कहते हैं प्राण, हृदय से लेकर जो हमारे नाभि तक है उसको कहते हैं हम समान, और नाभि से नीचे जो प्राणवायु चलती है उसको कहते हैं हम अपान, और इनको गति देने वाला पांचवा प्राण जिसको हम कहते हैं व्यान। इस तरह से यह शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पंच प्राणों से मिलकर बना है, पंच कर्मेंद्रियों से मिलकर बना है और पंच ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बना है। इसके साथ हमारा अंतःकरण और इन पांच जो महाभूत हैं उनकी अपनी अपनी तन्मात्राएं। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जीवन में हर परिस्थितियों का ठीक से सामना कर पाते हैं और कुछ व्यक्ति निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कुछ के जीवन में बहुत उत्साह, उमंग और उल्लास रहता है और कुछ जीवन को केवल सिर्फ ढोते हैं। आखिर क्यों? प्राचीन समय में भी आपने देखा होगा कि बहुत से ऋषि मुनि जो कहते थे वो सत्य हो जाता था। आखिर क्यों? हर व्यक्ति के भीतर कुछ कुछ ऊर्जा केंद्र हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये शरीर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों से मिलकर बना है। उनमें जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं जिन्हों हम कहते हैं, एक नाड़ी कहलाती है ईड़ा नाड़ी, दूसरी नाड़ी कहलाती पिंगला और तीसरी नाड़ी कहलाती है सुषुम्ना, जो इन दोनों के बीच में से गुजरती हैं। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऊर्जा केंद्र होते हैं जिनको हम चक्र के नाम से जानते हैं। जहां जहां पर ये नाड़ियां कटती हैं वहां पर ऐसे ऐसे ऊर्जा केंद्र बन जाते हैं। और जो हमारा मेरुदंड है, मेरुदंड के ऊपर ऐसे मुख्यतः 7 चक्र हैं। मेरुदंड के सबसे नीचे मूल से प्रारंभ होकर सबसे ऊपर तक ऐसे 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। सामान्य स्थिति में ये चक्र अधोमुखी कमल के फूल के समान होते हैं, कमल की पंखुड़ी के समान, ना मुरझाए हुए नीचे अधोमुखी कमल के पंखुड़ी के समान होते हैं। लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं, जब ध्यान करते हैं या इन चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो ये चक्र धीरे धीरे ऊर्जा पाकर खिले हुए कमल के फूल के समान हो जाते हैं। और जब ये चक्र जागृत होते हैं तो उन चक्र से संबंधित अंगों के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और जब इन चक्रों में असंतुलन हो जाता है तो अलग तरह के रोग हो जाते हैं। तो ये जो शरीर के अंदर जो मुख्यतः 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों की अगर हम बात करें, ये चक्र प्रारंभ होते हैं हमारे मेरुदंड के सबसे नीचे के भाग से। मेरुदंड जो 7 चक्र हैं, क्रमशः मैंने आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर आता है हमारा मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के ऊपर फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर आखिर में सहस्त्रार। ये 7 चक्र मुख्य हैं जो हमारे शरीर के स्थूल भाग हैं। अब ये 7 चक्र बनते कैसे हैं, ये 7 चक्र क्या है, पहले हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको परिचय देंगे और
फिर एक एक चक्र के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी अलग से वीडियो में देंगे। ये जो 7 चक्र हैं, सबसे नीचे जो मेरुदंड के नीचे जो मूल है, यानी जिसका स्थान कह सकते हैं हम गुदा मूल से करीब 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे, हमारा मूलाधार चक्र है। मूल प्लस आधार, यानी जो सारे चक्रों का आधार है, जिस मूलाधार चक्र, ये मूलाधार चक्र जिसमें हमारे शरीर के अगर अंगों की बात करें तो इस मूलाधार चक्र के पास में हमारे बाकी जो बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, मलद्वार, ये सारे अंग आ जाते हैं मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र क्योंकि जैसे मैंने बताया यह नीचे वाला भाग है जो उत्सर्जन का कार्य करता है, जो हमारे प्राणवायु इसमें होती है वो अपान प्राणवायु, और जो तन्मात्रा या जो कहना चाहिए हम जो महाभूत हैं वो है पृथ्वी। इस तरह से ये मूलाधार चक्र के सब जब ऊपर उठते हैं तो वो कहलाता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। ये 7 चक्रों में से दूसरा स्वादिष्ठान चक्र जो मूलाधार चक्र से ऊपर है, स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे पेड़ों के पास में है, इसमें हमारे मूत्र संस्थान से संबंधित अंग आ जाते हैं, जैसे मूत्राशय है, मूत्रवाही कनालिका है। हम सारे चक्रों की अलग से आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके ऊपर नाभि के मूल के पास में हमारा जो तीसरा चक्र आता है वो कहलाता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र यहाँ जहाँ पर हमारी समान प्राणवायु है, जिस वायु का नाम जैसे हम कहते हैं जो प्राण चलते हैं वो समान प्राण है, जो भोजन की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा जो चक्र आता है वो कहलाता है मणिपुर चक्र। यहाँ हमारा यकृत, अग्नाशय, पक्वाशय, ये सारे अंग यहाँ पर आते हैं। इससे ऊपर जब हम हृदय के पास में आते हैं तो यहाँ हमारा चौथा चक्र कहलाता है, वो कहलाता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय के पास में। गले में हमारा विशुद्धि चक्र है, जहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। और दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो कहलाता है हमारा आज्ञा चक्र। और शिखा के पास में जहाँ पर आखिर में हमारा कहलाता है सहस्त्रार चक्र। इस तरह से ये 7 चक्र हमारे शरीर में है। इन हर चक्रों में जैसे मैंने बताया कि हर चक्र अगर प्रतिबिंबित करते हैं तो इनको कमल के फूल के समान अलग अलग पंखुड़ियों से प्रतिबिंबित किया जा सकता है। जैसे मूलाधार चक्र है, अगर उसकी 4 पंखुड़ियाँ, फिर उसके ऊपर अगर स्वादिष्ठान चक्र है उसकी 6 पंखुड़ियाँ, तो अलग अलग पंखुड़ी, और हर पंखुड़ी के ऊपर ऐसा माना जाता है कि संस्कृत का एक एक अक्षर कह रहे हैं जिसकी अलग अलग ध्वनि होती हैं। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब हम यम और नियम का अभ्यास करते हैं, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये चक्र जागृत होते हैं और हमारे शरीर में अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इन चक्रों को हम अपने शरीर के ऊर्जा केंद्र भी कह सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये शरीर एक तरह से अपनी तरह से हमारे कहते हैं कि जैसा यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जो ब्रह्मांड में है वो मेरे भीतर भी है। इन चक्रों के अपने अपने एक लोक हैं। जैसे ये सृष्टि में कुल 14 तरह के लोग हैं, 7 लोग भूमि के नीचे और 7 लोग भूमि के ऊपर हैं। इन लोकों में अगर हम बात करें तो जो सबसे नीचे हमारा पहला लोक कहलाता है, जिसे हम भूलोक कहते हैं या पृथ्वी लोक कहते हैं, तो हमारा जो मूलाधार चक्र है एक तरह से वो भूलोक का काम करता है। तो ये स्वादिष्ठान हमारा भूलोक का प्रतिबिंबित करता है। उसके ऊपर भूवर लोक, फिर स्वर लोक, फिर महर लोक, फिर तप लोक, जन लोक, और फिर बाद में आता है हमारा सत्यलोक। इस तरह से 7 लोक हमारे हैं। हर चक्र के अपना अपना एक लोक है, हर चक्र का अपना अपना एक रंग है। जब हम उन रंगों पर, जैसे उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र है, जब उसका रंग मान लाल है तो हम लाल रंग को बोलते हुए, और इसका जो हर एक चक्र का अपना एक बीज मंत्र है, इन बीज मंत्रों को बोलते हुए, उच्चारण करते हुए ध्यान करते हैं तो वो चक्र हमारा जागृत हो जाता है। तो ये जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं। उनको हम यम और नियम का पालन करते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान करने के पहले हमारे को यम और नियम का पालन करना आना चाहिए। यानी जो हमने आपको एक अलग वीडियो में बताया था, यम क्या है, नियम क्या है, यानी जो सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हुए जो नियम है उनको हम पालन करें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इनका पालन करते हुए जब हम इन चक्रों को जागृत करने के लिए अभ्यास करते हैं तो ये चक्रों के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके अंदर एक अलग तरह का कंपन आता है। यानी जो नीचे के अगर 3 चक्रों की मैं बात करूं तो इनको मैं कह सकता हूं ये हमारे शरीर की शक्ति के अंदर हैं। अगर उनके बीच के ऊपर वालों की बात करूं 3 की, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे भक्ति के अंदर हैं। और अगर आखिरी चक्र की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूँ ये हमारे ज्ञान के अंदर हैं। तो ये चक्र जब जागृत होते हैं तो इनके अंगों से संबंधित जो रोग आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो हम इन चक्रों के बारे में समझें और इन चक्रों को धीरे धीरे
जागृत करने का प्रयास करें। और जैसे जब ये चक्र जागृत होती है, खिले हुए कमल के फूल के समान दिखने लग जाते हैं। जैसा मैंने बताया, जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारा सबसे नीचे वाला जो चक्र मैंने बताया उसका नाम है मूलाधार चक्र। मूल प्लस आधार, ये हर चक्रों का आधार है। बहुत से हमारे जीवन में हम जीवन लेते हैं, ये समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, केवल इसी चक्र में जीते हैं और इस चक्र को जागृत नहीं कर पाते हैं और चले जाते हैं। तो इन चक्रों को हम जागृत करें तो हमारे भीतर एक अलग शक्ति, एक अलग भाव पैदा होंगे, एक ऊर्जा केंद्र आएंगे। और जहाँ से मूलाधार से ये तीनों नाड़ी निकलती हैं, जैसे मैंने बताया मेरुदंड के सबसे नीचे वाला भाग, जिसमें एक योनि मंडल या कह सकते हैं, जिसमें एक त्रिकोण जैसी शेप बनती है। इन त्रिकोण जैसी शेप में जो बाईं ओर से हमारी नाड़ी निकलती है मूलाधार चक्र से, उसको कहते हैं हम ईड़ा नाड़ी। ये स्वर के रूप में बात करें तो ये हमारा चंद्र स्वर है। इसके दाहिनी ओर से जो नाड़ी निकलती है उसे हम कहते हैं पिंगला नाड़ी, या ये हमारा सूर्य स्वर है। और इन दोनों के बीच में से एक तीसरी नाड़ी निकलती है जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना। तो मूलाधार चक्र से ये तीनों नाड़ी निकलती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि ईड़ा यानी गंगा है, पिंगला यानी यमुना, और इनके बीच में से तीसरी नाड़ी निकलती है जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना। इन दो नाड़ियों में, ईड़ा और पिंगला में, मुख्यतः प्राणवायु चलती है, और जो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है वो एक तरह से उसमें लिक्विड ज़्यादा चलता है। तो जहाँ से ये मूलाधार से ये चक्र निकलते हैं, तीनों नाड़ियाँ निकलती हैं, उसे हम कहते हैं मुक्त त्रिवेणी भी कह सकते हैं। मैंने जैसे बताया, ईड़ा को हम गंगा कह सकते हैं और पिंगला को यमुना कह सकते हैं, और तीसरी नाड़ी जो सुषुम्ना है उसको हम सरस्वती कह सकते हैं। तो जहाँ से ये तीनों नाड़ियाँ निकलती हैं उसको हम कहते हैं मुक्त त्रिवेणी। और ये तीनों नाड़ियाँ आके हमारे आज्ञा चक्र पर, दोनों भ्रिकुटियों के बीच का जो स्थान है उसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। यहाँ पर आकर ये तीनों नाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती, एकत्रित हो जाती, इसलिए इस स्थान को हम बहुत सी बार कहते हैं युक्त त्रिवेणी। और जब हमारे चक्र जागृत होते हैं, आज्ञा चक्र होते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ज्ञान की अनुभूति होती है। हर चक्र का अपना अपना एक कंपन होता है, हर चक्र का अलग अलग अपना एक प्रभाव होता है। और जैसे जैसे योगी लोग, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुंडलिनी शक्ति का नाम आपने सुना होगा, और जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाती है तो हमारे भीतर एक अलग शक्ति पैदा होती हैं, एक अलग तरह के भाव होते हैं। तो ये चक्र हमारे शरीर के, यानी ये कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, हमारे आध्यात्मिक, हमारे विचार प्रवाह के एक केंद्र बिंदु हैं। आइए हम इन चक्रों को जागृत करें योग और अभ्यास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और एक एक चक्र के बारे में आपको हम पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि उस चक्र को हम कैसे जागृत करें, उस चक्र को जागृत करने से हमें क्या मिलेगा, और अगर वो चक्र जागृत नहीं हुआ तो हमारे शरीर में किस तरह के रोग हो सकते हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहें, जुड़े रहें, और नई नई जानकारी, जो हमारे ऋषियों का ज्ञान है, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, जो सनातन ज्ञान है, उस ज्ञान को हम अंगीकार करें, उस ज्ञान को हम अध्ययन करें, अध्यापन करें, और जो जानकारी है उसको दूसरों में साझा करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक हमें एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा देता है। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।